डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कृष्णा सोबती द्वारा निर्मित पाठ मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन शब्दचित्र हम हसरत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई का मतलब होता है रोटियां पकाने वाला। खानदानी जिसका पेशा उसके बुजुर्गों से चलता हो। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का सचित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीही अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदान महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने की असली हुनर मानते हैं। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं पाठ मियाँ नसीरुद्दीन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजरते जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाकों में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े इनके पास में मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में से गुजर रहे थे। एक निहायत ही मामूली सी अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके इनके ठहरे। सोचा सेवइयों की तैयारी हो रही होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि यह तो खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काया भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई और बोले, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हैं, यानी कि आप कहीं अखबार वाले तो नहीं हैं। यह तो खोजियों की खुराफात है, यानी कि वो खोजबीन करने में महारत हासिल है हमको। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं, यानी कि बेकार समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी कि उनकी नज़रें उनकी तरफ हो गई। फिर आंखें घुमा करके बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने और कहाँ जाएगा। क्या नगीना साज के पास जाएगा, क्या आईना साज के पास जाएगा, क्या मीना साज के पास जाएगा, या रफू गरेज, रंगरेज या तेली तंबोली के पास जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही, उनके अपने पिता से। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, यानी कि वो घर से नहीं निकले, उन्होंने घर पर ही ये सारा काम सीख लिया। जो बाप दादा का हुनर था वही उसने पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठैये पर, यानी उनके पिताजी के गुजर जाने पर
वे उनका स्थान उन्होंने ले लिया। आपके वालिद मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर की किसी भट्ठी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई कढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया। पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस बीड़ी के खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना है तो कहलवा ही लीजिए, और बताए देते हैं कि आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ। ये एक प्रकार की उर्दू में गिनती है, 1 2 3। उसने मियाँ नसरुद्दीन ने उसी का जवाब देते हुए उसे उर्दू में बताया है कि जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास कुछ सीखने जाता है तो शुरुआती पढ़ाई कैसे होती है। तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, बच्चा कहता है, वह कहता है बे, बच्चा कहता है बे। कह जिम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और आशीर्वाद और शागिर्द को चुपचाप प्रमाण करता है, इनके पढ़ाता है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते हुए मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ने? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सकुरात हो, यानी कि बहुत बड़े ज्ञानी हो। एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, यानी कि उन 2-3 कक्षाओं का क्या हुआ जो उसके पीछे छूट गई। क्या हुआ इन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम भट्ठी बनाना नहीं सीखते, भट्ठी में आँच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख पाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे हुए अंदाज में कहा, कहने का मतलब है साहिब, यह तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया साहिब, माना। इनके जो लेखिका हैं वो उन्हीं पे सवाल दागते रहे और अपने सवालों का सही जवाब वो नहीं दे पाते थे। तो प्यारे बच्चों, आज का यह मियाँ नसरुद्दीन पाठ का प्रथम अंश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।